नमस्कार, मैं हूं जदी घटाना और आज मैं घूमने के लिए आया हूं हवा महल, जो जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराज प्रताप सिंह ने सन 1799 में करवाया था और यहाँ आप देख रहे हैं ये हवा महल 5 मंजिला है। महाराज प्रताप सिंह श्री कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने इस हवा महल का निर्माण एक मुकुट के रूप में बनवाया है। और यह हवा महल 5 मंजिल का है, तो एक एक करके हम वो सारी मंजिलें आपको दिखाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं इस हवा महल में, वो भी सारी दिखाएंगे। और आप इस हवा महल को जब सामने से देखोगे तो ये मुकुट की तरह दिखता है, क्योंकि महाराज प्रताप सिंह कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हीं के मुकुट के अनुसार इस हवा महल को बनवाने की कोशिश करी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि प्रत्येक मंजिल पर कौन सी चीज़ है जिसे आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी मैं इस हवा महल के जस्ट बाहर की ओर खड़ा हूँ, तो आप देख सकते हैं इस हवा महल का बाहर से दृश्य कितना सुंदर दिखाई देता है और आप इस हवा महल के अंदर यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए आपको हवा महल के अंदर ले चलते हैं। लेकिन यदि आप हवा महल आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जयपुर जंक्शन पर आइए। इसके अलावा आप मेट्रो के थ्रू यहाँ से मात्र 40 रुपये में ये हवा महल पहुँच सकते हैं। आपको इस हवा महल में प्रवेश करने के लिए एक टिकट लेना पड़ता है, जिसे आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो आप सामने की तरफ ये टिकट खिड़की देख रहे हैं, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से टिकट ले लिया है जिसकी प्राइस 52 रुपये है और इसी टिकट के थ्रू आप इस हवा महल में प्रवेश कर सकते हैं। आप जो सामने की तरफ ये पट्ट देख रहे हैं, इस पर हवा महल का पूरा इतिहास लिखा हुआ है, जिसका निर्माण महाराज प्रताप सिंह ने करवाया था। तो चलिए आपको इसके अंदर ले चलते हैं। आप जो सामने की तरफ ये गेट देख रहे हैं, इसे आनंदपोली द्वार कहते हैं, जहां पर चेकिंग होती है और इसके बाद आप इस महल में प्रवेश करते हैं। लेकिन आप जो सामने की तरफ ये कुआं देख रहे हैं, ये कुआं उस जमाने का है जिस वक्त राजा प्रताप सिंह ने ये महल बनवाया था। लेकिन इसके अलावा आप जो सामने की तरफ ये गेट देख रहे हैं, ये चंद्रपोली गेट है और इस महल को बनाने के लिए महिलाओं को ज़्यादा सशक्तिकरण का उपयोग किया गया था। इसमें महिलाओं को ज़्यादा महत्व दिया गया था, इसलिए बीच में आप जो मूर्ति देखोगे ये चंद्र देवी की देखोगे। तो अब हम हवा महल के पहली मंजिला पर आ चुके हैं, जहाँ पर आप ये सुंदर व्यू देख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ये फव्वारा देखोगे जो इसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। तो आप देख सकते हैं ये इस हवा महल का पहला मंजिला है। यहाँ पर सुंदरता के रूप में आप इस फव्वारे को देख सकते हैं, यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ भी खींच सकते हैं। इसके अलावा जो सामने की तरफ आप ये महल देख रहे हैं, ये है डाइनिंग हॉल, जहाँ पर कोई भी अतिथि आते थे या फिर इस महल में रहने वाले सदस्य थे, उन सभी के लिए भोजनालय हुआ करती थी। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर राजस्थानी शैली में गीत चलते रहते हैं और ये रंग बिरंगे शीशे लगाए हुए हैं, जहाँ पर रानियाँ यहाँ पर बैठा करती थी और जो इसमें प्रोग्राम हुआ करता था उनको देखा करती थी। तो यहाँ पर आकर आप राजस्थानी शैली में होने वाले सभी संगीतों का आनंद भी ले सकते हैं। और इस पूरे के पूरे हवा महल में 360 खिड़कियाँ हैं, जहाँ पर रानी और दासियाँ बैठा करती थी। लेकिन आप जो सामने की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर प्रताप मंदिर बना हुआ है। फिलहाल तो वर्तमान में इसका गेट बंद है, लेकिन पहले मंजिल पर आप इस प्रताप मंदिर को भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस हवा महल को बनाने वाले राजा प्रताप सिंह की यहाँ पर मूर्ति भी लगी हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। और ये राजस्थानी शैली की जो पोशाक है वो भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर इस हवा महल को बनाने से पहले ये मॉडल बनाया गया था, जिसे आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आपको इस हवा महल के दूसरे मंजिला पर ले चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं इस हवा महल की दूसरी मंजिल पर, जहाँ से आप देखोगे तो इसका बहुत ही सुंदर आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये इस हवा महल की दूसरी मंजिल है, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। तो चलिए इसके अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर आपको फिर से राजस्थानी शैली में
संगीत होते हुए मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप राजस्थानी शैली में होने वाले सभी संगीतों का आनंद जरूर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर ये रंग बिरंगी खिड़कियाँ लगा रखी हैं जहाँ पर दासी और रानी बैठा करती थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा गुलाबी ईंट कलर में बना हुआ है, जो इसकी आकर्षता को और भी ज़्यादा सुंदर बनाता है। लेकिन ये खिड़की देखिए अंदर से कितनी सुंदर दिखाई देती हैं, और इस पूरे के पूरे महल में ये जो खिड़की हैं वो 360 हैं। इसके अलावा आपको इसके अंदर ले चलते हैं जहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, और इस मंदिर पर आपको बहुत ही कम लोग ले जाते हैं। तो आप जो सामने की तरफ देख रहे हैं यहाँ पर पहले मंदिर था जिसका नाम था मनोहर मंदिर, लेकिन अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यदि आप घूमने के लिए यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर भी जरूर आइए। तो चलिए अब आपको इस हवा महल के तीसरे मंजिल की तरफ ले चलते हैं। तो अभी हम इस हवा महल के तीसरे मंजिल पर आ चुके हैं। तो यहाँ का आप दृश्य देखिए कितना शानदार है, और यहाँ पर आप आकर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। तो इस तीसरे मंजिल पर इतना खास तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर एक सभा महल भी दिया हुआ है जहाँ पर राजा रानियां बैठा करते थे, और ये पूरा पूरा चूना से बना हुआ है जिसके कारण इसमें ठंडक भी रहती है। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पर रंग बिरंगी खिड़कियों की वृद्धि होती हुई चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तीसरा मंजिल है हवा महल का। तो चलिए अब आपको इस हवा महल की चौथी मंजिल पर ले चलते हैं। तो अभी हम इस हवा महल की चौथी मंजिल पर आ चुके हैं। तो आप चौथी मंजिल पर इतना खास कुछ नहीं देख पाओगे, लेकिन यहाँ से जो सबसे शानदार दिखाई देता है वो है जयपुर शहर का दृश्य। तो आप सामने की तरफ ये जंतर मंतर देख रहे हैं, और जो उधर की तरफ आप जयगढ़ और नाहरगढ़ किला भी देख सकते हैं। तो इस चौथी मंजिल से जो व्यू आता है वो सबसे अच्छा लाजवाब है। तो यदि आप यहाँ घूमने आ रहे हैं तो चौथी मंजिल पर अपनी फोटो जरूर क्लिक करवाएं। तो चलिए अब आपको इस हवा महल की सबसे ऊंची मंजिल, जिसे 5वीं मंजिल कहते हैं, वहां पर ले चलते हैं। तो अभी मैं इस हवा महल की 5वीं मंजिल पर आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। तो यहाँ से पूरी की पूरी जयपुर सिटी आपको बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। ये इस हवा महल में 5वीं मंजिल का एक व्यू पॉइंट है। तो चलिए आपको उस दूसरे व्यू पॉइंट पर ले चलते हैं जो इस हवा महल की 5वीं मंजिल पर बना हुआ है। तो अभी मैं आ चुका हूँ इस हवा महल की 5वीं मंजिल के दूसरे व्यू पॉइंट पर, जहाँ से ये जयपुर शहर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ से आप सिटी पैलेस को, जंतर मंतर, जयगढ़, नाहरगढ़, उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। तो देखिए ये व्यू पॉइंट बहुत ही शानदार है, और यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो सभी यहाँ पर आकर अपनी फ़ोटो क्लिक ज़रूर करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हवा महल का बैकग्राउंड आपको दिखाई दे जाता है। तो यदि आप घूमने आ रहे हैं तो इस 5 मंजिल के इन दोनों व्यू पॉइंट पर ज़रूर घूमिए। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। इसके अलावा आप चैनल पर पहली बार हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वहीं आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। इनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से जाकर आप हमें ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू, शुक्रिया फॉर वॉचिंग द वीडियो।